श्री शिवाय नमस्तु। महाराज ध्यान दीजिएगा, एक स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। केल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, बेलपत्री के पत्ते पर शिवलिंग के निर्माण का अलग अलग फल है महाराज, उसका स्मरण करिए जरा। महाराज केल के पत्ते पर, जब केल का जो पत्ता होता है उस केल के पत्ते पर जब कोई विशेष तीज की तिथि पड़े, कौन सी तिथि हो? तीज हो, जैसे हरतालिका तीज हो, कोई छोटी तीज, बड़ी तीज, और यदि आप तीज के दिन केल के पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करते हैं, उसका स्मरण कर कर रात होने से पहले विसर्जन करते हैं तो नारी की अखंड सौभाग्यता रहती है। दूसरा क्रम, बड़ के पत्ते पर जो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है वो दोपहर के समय के बाद, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, बड़ के पत्ते पर उस शिवलिंग का निर्माण करा जाता है, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये रोग मुक्ति के लिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है और एक रोग के साथ उसके 4-4 रोग घिर रहे हो, मान लो उसको शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, और उसको वो चीज, मान लो कोई व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक सहज भाषा में लीजिए, और उसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है? तो क्या करना है अपन को? बड़ का जो पत्ता होता है उस व्यक्ति से उस बड़ के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कराकर उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर ना तो उसकी शुगर ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी, ना बीपी ऊंचा ना नीचा, उस व्यक्ति का आप आराम से ऑपरेशन करवा सकते। 24 घंटे के लिए उसके रोग को शिव अपने हाथ में ले लेता है। बड़का पत्ता महाराज, इसकी कोई तिथि नहीं है, इसका कोई समय नहीं, इसका कोई पल नहीं, इसकी कोई घड़ी नहीं। तीसरा, पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, जो बच्चा गलत कर्म में डूब रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बालक गलत जगह जा रहा है, व्यसन में डूब रहा है, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, या इसकी मति भ्रष्ट हो रही है, गंदी जगह पर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये लाइन से भटक रहा है, तो पीपल के पत्ते पर भगवान शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करी जाती है, और उसी बालक का नाम लेकर तब उसका स्मरण कर विसर्जन किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हो। कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी बार, कोई भी समय, कोई भी तिथि पर समय एक निश्चित है, सुबह 10 से 12। महाराज चौथा क्रम कहा है बेलपत्री के पत्ते की मध्य भाग। आप विचार करिएगा, बेलपत्री का पत्ता कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, बेलपत्री का पत्ता होगा ज्यादा से ज्यादा एक हथेली के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा पत्ता। तो बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज, जिसका व्यापार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, कोई काम आज की जगह कल हो रहा है, कल की जगह परसों हो रहा है, और काम जरूरी में होना चाहिए, या व्यापार कुछ दिन चल के बंद हो गया, कोई नया लाइन पकड़ रहे हो, नया व्यापार करने जा रहे हो, नया कोई काम करने जा रहे हो, तो बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। अब विचार करिएगा, जब बेलपत्री का मध्य भाग कितना बड़ा होगा, और उस पर शिवलिंग बनाना, तो एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण। मध्य भाग में शिवलिंग का निर्माण महाराज ये केवल शिवरात्रि के दिन होता है। 12 महीने की जो भी शिवरात्रि हो, किसी भी शिवरात्रि पर आप उस बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपना पैसा अगर डूब भी गया है उसको पाने के लिए, अपने धन को वापस लाने के लिए आप इस शिवलिंग का निर्माण कर कर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब इसकी समय सीमा कुछ भी नहीं, बस सूर्य अस्त होने से पहले इसका निर्माण हो और इसका पूजन होकर विसर्जन। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अंतर्गत इसका भाव है। शंकर की कथा का
शिव की कथा का स्मरण। महाराज, पार्वती मैया छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करती है। 6 वर्ष की आयु है माता की, और माता छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर कर हमने एक बात कही, कोई भी तीज पर, यह जरूरी नहीं कहा कि हड़ताली ही तीज हो। हाँ, नमस्कार। हड़तालिका तीज का जो पूजन होता है वो शाम से चालू होकर सुबह तक रहता है। यहां से जो बोला गया फिर इसीलिए कहता अच्छे से सुनो, उसमें गलती हो जाती है। कोई भी तीज, उसमें विशेष कोई तीज नहीं कही। जो तीज विशेषता में पड़े, जैसे बड़ी तीज भी आती है, छोटी तीज भी आती है, माही तीज भी आती है, एक गौरी तीज भी आती है, एक तीज और पड़ती है चैत्र महीने में, गौराणी तीज, ऐसी कई तीजें आती हैं, उनका स्मरण आप कर सकते हैं। हड़ताली का एक अलग व्रत हो गया, जो माता पार्वती ने कहा है रात भर जग कर कुछ नहीं पाया, अभी आगे उसका भी वर्णन आएगा। पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको पहले पहर की पूजन आप और हम, पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ, भगवान शिव की आराधना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।